जी नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन की तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर के सदर ताहिर जावेद मलिक। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार वो क्या देख रहे हैं कि प्याव फोल्डर लाइन्स की क्या पोजीशन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमने पूरा साल बड़ा ही अच्छे तरीके से गुजारा है। इसमें मैं नहीं कहता हूँ, मेरे मेंबरान कहते हैं कि ये मोस्ट वाइब्रेंट ईयर है लाहौर चैम्बर की जो प्रोग्रेस रही है इस साल। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम किए हैं। सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ। हमने सेफडेक्स किया, आर्मी के साथ यहाँ पे एक एग्जीबिशन कराया। लाहौर के जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, और वो सेफडेक्स जो था वो इतना कामयाब गया कि वो हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। हमारी ट्रेड सेक्टर को भी, जो आर्मी के साथ लोग काम नहीं कर रहे थे, उसमें 20 अदारे जो आर्मी के हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो माल लेते हैं अपना वेंडर्स से, वो तशरीफ़ लाए। उनके सारे स्टॉल्स थे वहाँ पे। फिर 125 हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री के लोग आए और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारी उसके अंदर तरक्की हुई लोगों ने उसके अंदर जाके रजिस्ट्रेशंस अपनी कराई है। और एक तो हमारा ये बहुत बड़ा ये पाकिस्तान की तारीख में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने ये अरेंज कराया जी। ये इसलिए कि ये हमारी विजन थी कि हमने अपनी इंडस्ट्री के लिए बिजनेस को बढ़ाना है। जैसे मैं एक्सपोर्ट के ऊपर आपको पता है हर वक्त बात करता रहता हूँ। नहीं, ये जितने भी अभी यहाँ पे काम हुए हैं ये पहले कभी नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि ये हमारी ईसी और जो मेरी यहाँ टीम है इसके साथ हमने मिलकर ये सारा काम किया है। और ये स्टाफ की भी बड़ी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रही है। इसके बाद हमने आपको पता है कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। ड्राइविंग लाइसेंस का इतना कम्बरसम सिस्टम है, जब आप उनके दफ्तर में जाते तो लंबी लंबी लाइनें हैं। और वो यहाँ आप कॉफ़ी पिए और आपका नीचे जो डेस्क है ड्राइविंग लाइसेंस वाले, वो अपने आप डॉक्यूमेंट्स दें तो विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस के बाद हमने स्मीडा का यहाँ पे दफ्तर बनाया। SME जो हमारे दोस्त हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो, दे कैन सिंपली कम हेयर एंड डील विद दी डेस्क। आप उनको अपना मसला दें और वो माशाल्लाह आगे चलता है। इसी तरह FBR का डेस्क है नीचे। अगर किसी इंडस्ट्री को, किसी ट्रेड को FBR के साथ कोई मसला है तो वो पहले इधर से क्लियर कर ले, उसके बाद वो अपना आगे जा सकता है। तो मेरा मतलब ये सारी बातें करने का ये है कि लाहौर चैम्बर ने इस साल बेतहाशा काम किए हैं। वाइब्रेंट चैम्बर हमें एक ख़िताब दिया गया है और सब दोस्त हमारे मेंबरान हमारे से खुश गए हैं पूरे साल के अंदर। तो अब जब ये इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट की जो हमारे चैम्बर की जो कार्रवाई है या जो हमने प्रोग्रेस दी है, इसको लोग, जो वोटर है वो उसको देखता है और उसको देखने के बाद अपना डिसाइड करता है कि उन्होंने वोट किसको देना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी मार्केट्स के अंदर आप पोजीशन देखें। प्याव फाउंडर अलायंस ने पूरी मार्केट्स के अंदर जितनी विजिट्स हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबकी सपोर्ट हाजिर है। इसी तरह कॉर्पोरेट के अंदर जो है हमारी 25-30 टीम्स हैं जो इस वक्त डोर टू डोर जा रही हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स हर इलाके को देख रहे हैं और आपको ये पता है कि ये मेरा ख्याल है कि 12 MNA से बड़ा इलेक्शन है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कोई भी लाहौर का हिस्सा नहीं है जहां हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जो आने वाले हैं जो वहां जाके इसको कवर नहीं करते, बी एट डिफेंस, बी एट जोहर टाउन, बी एट मॉडल टाउन, एनीवेयर। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो बिजनेसमैन है वो इतना वाइब्रेंट है हिमसेल्फ कि उनको पता है कि किन को वोट देने हैं। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह के घर में कि इस बार रिकॉर्ड हमें वोट डालेंगे प्याव फाउंडर अलायंस को। और आप भी कितनी देर से ये सारा कवर कर रहे हैं। आपने देखा है कि शालमी के अंदर कितना रिसेप्शन हुआ है, ब्रांडेड रोड के ऊपर कितना रिसेप्शन हुआ है, टाउनशिप में कितना रिसेप्शन हुआ है, जोहर टाउन में कितना रिसेप्शन हुआ है। आप हर प्रोग्राम को हमारे को कवर कर रहे हैं और ये सारा नज़र आता है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये अपने मेंबरान से ये कहूँगा कि वोट उसको दियो जो परफॉर्म करते हैं। और प्याव फाउंडर अलायंस के जो सीनियर्स हैं बहुत समझदार हैं, सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, उनके पीछे एक हिस्ट्री है। उन्होंने चैम्बर के अंदर अच्छे अच्छे काम करते देखा है और वो कोई भी गलत काम नहीं करने देते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा अलायंस
बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जीतेगा और इंशाल्लाह सारी की सारी सीट्स हम जीतेंगे। ने इस बार LBF की अमल कर दी है? नहीं, ये इसमें थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये कहूँगा कि किसी के साथ बैठ के सिर्फ तस्वीर लगा लेने से ये नहीं हो जाता कि वो हमायत कर दे। हमारे साथ भी मैंने उनके जो लीडरान हैं उनके साथ भी बात की है, उन्होंने तो कोई मुझे इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया। आपने कहाँ देखा है कि उन्होंने खुल के उनके प्रेसिडेंट ने या उन्होंने किसी बंदे ने आके बात की हो? सिर्फ एक तस्वीर लगा के ये कह देना कि इन्होंने हमारी हमायत कर दी है, इस तरह हमायत नहीं होती। सर, अभी जो मिनी बजट आ रहा है इस वाले से क्या कहेंगे? मैं मिनी बजट के सिलसिले में बात ये करना चाहूँगा कि हुकूमत को हर वक्त बिजनेसमैन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो पॉलिसीज़ आपकी बनती हैं ये किसी वजह से पॉलिसीज़ बनती हैं। अब एक हुकूमत चेंज हो जाए, वो मिनी बजट उसके ऊपर लगा दें, तो मेरा इसमें क्या कसूर है? आप एक पॉलिसी बनाते हैं, उसको हम संभालते संभालते हमें इतना टाइम लग जाता है। अब RD लगाई हुई है काफ़ी आइटम्स के ऊपर, उससे हमारा इनपुट इतना ज़्यादा हो गया है कि मैन्युफैक्चरिंग करनी मुश्किल हो गई है। रॉ मटेरियल्स के ऊपर RD नहीं होनी चाहिए। अगर हम इंपोर्ट करते हैं या लोकल हमें एक मटेरियल मिलता है तो उसके ऊपर 20% या 15%, जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों 12% तो HR जो है हॉट रोल स्टील है उसके ऊपर है। उसके अलावा भी काफ़ी आइटम्स के ऊपर RD लगी है। उससे ये होता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर पाते। अब इन्होंने मेरे से सजेशंस मांगी हैं कि जी एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर करना है। तो एक्सपोर्ट को सबसे पहले तो ये है कि मेरा इनपुट को कम करवाएं किसी तरीके से, मेरी बिजली सस्ती करें, मेरी गैस सस्ती करें, मेरा जो मटेरियल है उसको सस्ता करें। और बेतहाशा इसके अंदर इनपुट का लफ्ज़ जो है इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। और अगर इस तरह 500 बिलियन रुपीस की और टैक्सेस लगा दिए तो मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री चलाऊँगा। और मेरे मेम्बरान आके यहाँ बैठे होते हैं मेरे साथ, गवर्नमेंट को सजेस्ट करें। मैं अब गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करूँ? क्या हर बार जो मसला आना होता है बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर ही आना है? मतलब है कि जो तनख्वाहदार लोग हैं उनको तनख्वाह मिल जानी है, कारोबारी बंदे ने तो अपनी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती हैं उनके साथ मिलके सुबह उठ के कारोबार पे हम जाते हैं, हम चाहते हैं कि जी हमारे मामलात ठीक हों, मगर हर बात नई पॉलिसी लगा के तो ये तो काम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को रिकन्सिडर करना चाहिए। और ये क्या टाइम है कि इसी वक्त आप सारी की सारी चीज़ें आपको करना चाह रहे हैं? पहले तो थिंक टैंक जो बने हैं वो उनको सोचना चाहिए कि ऐसी सजेशन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को देनी ही नहीं चाहिए। थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो हमें देना कि जी अगर पिछले हुकूमत ने ये नहीं किया तो उसको करके दिखाएंगे। ये हम अपना बिजनेस में दौड़ें, हम बिजनेस बढ़ाएं अपना। हमारा अगर बिजनेस इस तरह 125 टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, दूसरे लोग भी रो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मार्केट के अंदर कैश ही नहीं है, मार्केट बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसको तो पॉजिटिव होना चाहिए था असद उमर साहब को, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। बस ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग होगा। और मैं सजेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और असद उमर साहब से भी कि इसको रिकन्सिडर करें, इस किस्म के बजट्स अभी हमें ना दें, ऐसी चेंज ना लाएं कि हम ये कहेंगे जी पिछली हुकूमत ने भी सारा साल 5 साल ऐसे किया तो आप तो अभी से शुरू हो गए। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। मैं समझता हूँ कि एडवाइज़र्स को, प्राइम मिनिस्टर साहब को अच्छी बातें एडवाइस करनी चाहिए, इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को ना डिस्टर्ब करें, कारोबार को चलने दें और कारोबारी बरादरी को सीरियस लें। इन्होंने आपकी इकॉनमी चलानी है, इन्होंने आगे अपने आप के काम करने हैं। अगर इन्हीं को आप हर वक्त डिस्टर्ब करते रहेंगे, यही हम पिछले 5 साल में कहते रहे कि भाई आप हमें इस तरह डिमिनिश करते गए तो ये काम नहीं चलेगा। $6 बिलियन की आपकी डेफिसिट है एक्सपोर्ट की। इसके बाद जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो वो डेफिसिट 36-37 बिलियन डॉलर है और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद होती जाएगी तो रोज़गार कहाँ से आएगा? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह बेहतर होगी? अगर जो मजदूर हैं अगर वो काम पे नहीं लगे होंगे, अगर किसी के मुल्क की बनाई हुई चीज़ों को मैंने ख़रीदना है तो मैं कैसे अपने मजदूर तबके को ठीक रख सकूंगा? तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, इसको गवर्नमेंट को बड़े सीरियस तरीके से सोचना चाहिए। जी ये थे ताहिर मलिक, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनका कहना था कि 1 साल की कारकर्दगी तमाम कारोबारी के सामने है और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी
हमारी कारकर्दगी को देखकर पंजाब फूड एयरलाइंस को कामयाब करवाएंगे। उन्होंने मिनी बजट के हवाले से कहा कि मैं मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान साहब और असद उमर साहब से कहूँगा कि मिनी बजट नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ताजरों को रिलीफ दें, बिजली गैस और बुनियादी ज़िंदगी जो है वो कम होगी तो फिर ही मुल्क में खुशहाली आ सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे तजावीज़ मांगी। उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने उनसे तजावीज़ मांगी है, उसमें उन्होंने कहा कि इन और जो है उस पर वजह दी जाए जिसमें गैस बिजली और जो रॉ मटीरियल है उसके ऊपर वजह दें। कैमरामैन अब्दुल्ला सुल्तानी के हमरा डॉक्टर शाहिद सकलान, निज़ाम टीवी, लाहौर। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485.